in fact, joining me live on the broadcast is my colleague Varsha Shahi from Uttar Pradesh. At this point of time, Varsha, what is exactly happening on the ground when we talk about Sambhal? What we are expecting rather is that the 15-member delegation by the Samajwadi Party is expected to visit today afternoon, and right now Section 163 of the BNSS in fact is in place. But what remains to be the crucial emphasis of this entire visit, now a letter has also surfaced from Akhilesh Yadav, where he has in fact said that imposing a ban is the failure of the BJP government's governance. सिमरत, समाजवादी पार्टी कार्यालय की तरफ से जो संभल का पूरा एक डेलीगेशन तैयार किया गया था 15 लोगों का, उनके सभी घरों पर अब जिस तरीके से हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इस समय मैं क्योंकि माता प्रसाद पांडे के घर पे हूं, आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ गाड़ियां देखने को मिल रही होगी आपको। जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता विपक्ष है, वो लगातार ये कह रहे थे कि वो संभल जाना चाहते हैं। संभल में जिस तरीके का माहौल है, इनसे लोगों से मिलना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे पहले गाड़ी में बैठे, गाड़ी बैठने के बाद उनको उतारा गया, अधिकारियों के द्वारा बातचीत की गई और फिर ये कहा गया कि आप वहां मत जाइए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वहां की चीजें चल रही है, धारा 163 लागू है। धारा 163 में जिस तरीके से लगातार वहां की व्यवस्थाएं हैं वो छिन्न भिन्न हो सकती है। वहां की जिलाधिकारी ने माता प्रसाद पांडे से बातचीत की, उन्होंने कहा कि आप वहां पर अगर आते हैं तो काफी दिक्कतों का सामना किया जा सकता है। देखिए लगातार अभी भी माता प्रसाद पांडे से जो अधिकारी हैं वो बातचीत कर रहे हैं, वो लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी आप निकल नहीं सकते यहाँ से। हाउस अरेस्ट किया गया लगभग 15, जो जितने भी 15 लोग हैं, जिनमें 5 सांसद, 4 विधायक, नेता प्रतिपक्ष और विधायक है, ये सभी लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया। उस हाउस अरेस्ट में ही लोगों को रखा जा रहा है लगातार, क्योंकि विरोध किया जा रहा है। अभी इस समय माता प्रसाद पांडे के आवास पर रविदास मल्होत्रा भी मौजूद है, जो लखनऊ के विधायक है, और विधायक अपने घर से पुलिस अधिकारियों के साथ यहां पर पहुंचे हैं। और देखिए किस तरीके से बातचीत चल रही है, किस तरीके से पूरा जो माहौल है वो गहमा गहमी है, और किस तरीके से लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अधिकारी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वहां जा ना सके, आप संभल में जो रणनीति है उसको यहीं से लागू करें, क्योंकि 10 तारीख तक का एक जो समय है वो जिला अधिकारी का दिया गया कि 10 तारीख तक वहां पर अभी धारा 163 लागू रहेगी, और 10 तारीख तक के समय में ही आप अभी नहीं जा सकते। देखिए जिलाधिकारी की बातचीत हो चुकी है, यहाँ के डीजी की बातचीत हो चुकी है, सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ लगातार लगे हुए हैं कि हाउस अरेस्ट में किस तरीके से रणनीति है वो रखी जा सकती है, और किस तरीके से यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के जो सदस्य है वो ना पहुँच सके, क्योंकि इनका एक ही रिक्वेस्ट था कि यहाँ से वो निकल कर समाजवादी पार्टी के ऑफिस में जाएं, ऑफिस में जाकर अखिलेश यादव से बातचीत करें, अखिलेश यादव से बातचीत करके वो विरोध करें, क्योंकि इस समय जिस तरीके से हाउस अरेस्ट किया गया है उसमें ये धरने पर बैठे हैं, क्योंकि पहले गाड़ी में बैठे, गाड़ी में जिस तरीके से बैठने के बाद फिर दोबारा अधिकारियों ने इनको घर में लाया है, तो ये साफ हो चुका था कि अधिकारियों का जो एक मंशा है वो हाउस अरेस्ट करने का था। समाजवादी पार्टी कार्यालय भी नहीं जाने दिया जा सकता था और न ही संभल जाने दिया जा सकता था, क्योंकि सभी 15 डेलीगेशन के जितने भी लोग हैं उनको हाउस अरेस्ट करके ही रखा गया है। और लगातार जिस तरीके से अलग अलग नेता के वार प्रतिवार हो रहे हैं, उसमें भी एक चीज़ साफ कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन जाना चाहता है वो वहां पर माहौल को भड़काना चाहता है, लोगों से मुलाकात नहीं करने वो जा रहा है। जिस तरीके से लगातार संभल में जो विवाद हो रहा है, संभल में जो दंगा हुआ, उसको लेकर जो वहां पर अलर्ट है, उसमें लोगों का जाना गलत हो सकता है, वहां का माहौल भड़क सकता है। और अभी समाजवादी पार्टी की क्या बेहतर रणनीति हो सकती है, किस तरीके से समाजवादी पार्टी अब आगे बढ़ सकती है संभल की रणनीति को लेकर, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया था कि अखिलेश यादव का डेलीगेशन संभल जाएगा, संभल में मुलाकात करेगा। संभल के जिला अध्यक्ष, मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष, सभी को हाउस अरेस्ट किया गया है। तो जाहिर सी बात है जो रणनीति है वो बेहतर बनाने के लिए अखिलेश यादव बातचीत करेंगे, डीजी से बात करेंगे, डीजीपी से बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक ने जिस तरीके से साफ तरीके से कहा है कि संभल में जो हिंसा हुआ उसका जिम्मेदार जिलाधिकारी है, जिलाधिकारी को बर्खास्त किया जाए, वहां पर एक वरिष्ठ जो
नागरिक हो, उसके साथ साथ जो डेलीगेशन भेजा जा रहा है और जो अधिकारी हैं उनको लगाया जाए, पूर्व जस्टिस को लगाया जाए, क्योंकि आज संभल में जिस तरीके से जो पैनल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनाया था, वो लोग जा रहे हैं, जांच पड़ताल करेंगे। फॉरेंसिक टीम वहां पर लगी हुई है। फॉरेंसिक टीम ने जिस तरीके से पूरी जांच पड़ताल करके जो सबूत इकट्ठा किए हैं वो आज हम दिए जाएंगे और ये बताया जाएगा कि आखिर संभल में क्या किस तरीके से पूरा बवाल रहा। तो उस चीज को लेकर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी जाना चाहता था, पूछताछ करना चाहता, लेकिन आज किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को लखनऊ से निकलने नहीं दिया जा रहा। और लगातार एलआईयू के ऑफिसर, देखिए एसीपी आई हुई हैं, एलआईयू ऑफिसर हैं ये लोग जो लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, लगातार बातचीत करवा रहे हैं। प्रमुख सचिव की बातचीत हो चुकी है और डीजी की बातचीत हो चुकी है, डीजीपी की बातचीत हो चुकी है और देखा जा रहा है कि आखिर किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो नेता विपक्ष है उनको रोका जा सकता है, क्योंकि लगातार वो कई बार कोशिश कर चुके हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं, निकल चुके हैं बाहर और वो जाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय, अखिलेश यादव से मिलना चाहते हैं। न बात करने की एक अनुमति मिल रही है, न मिलने की एक अनुमति मिल रही है, न घर से निकलने की अनुमति मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन लगातार अपना जोर लगा रहा है, ये भी साफ आप बता रहे हैं कि अभी लीडर्स हैं और उनको अनुमति नहीं मिली है। क्या आपके आसपास जो लीडर्स हैं, आप उनसे बातचीत के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि क्या उनके आगे जाने की प्रक्रिया रहेगी, क्या ऐसी डिमांड रहेगी और किन मुद्दों पे एक्चुअली जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो इन मुद्दों को रेस करेगी? क्योंकि अभी देखा जाए तो एक स्टेटमेंट भी अखिलेश यादव ने ऐसा जारी किया है जिसमें संभल में हो रखे बैन को लेकर सीधा अटैक किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और योगी सरकार के ऊपर। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पहले भी संभल मामले को लेकर लगातार रिएक्ट किया था और साफ तरीके से कहा था कि वहां पर लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है और जो संभल में जिस तरीके से जो पूरी रणनीति है वो डेलीगेशन कंप्लीट करेगा और डेलीगेशन ये साफ बातचीत करेगा कि आखिर क्या होता है। देखिए, संभल में ये दो जो कैंडिडेट हैं, ये रविदास मल्होत्रा जी हैं। रविदास जी, अब तो आप लोगों को हाउस अरेस्ट यहीं पर कर लिया गया, आप घर से आए लेकिन जा नहीं पा रहे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये आज ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में अघोषित आपातकाल लग गया है और तानाशाही के माध्यम से जनता की आवाज़ दबाई जा रही है। हम लोगों को बलपूर्वक रोकना ये लोकतंत्र की हत्या है और भाजपा की सरकार सच को छुपाना चाहती है। हम लोग ये चाहते हैं कि वहाँ जा करके जिन लोगों के परिवार में मौतें हुई हैं उनकी परिवार को सांत्वना दी जाए और वहाँ शांति, अमन, चैन कायम किया। देखिए, क्योंकि रविदास मल्होत्रा जी थे और नेता माता प्रसाद पांडे जी, आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अब क्या रणनीति है आप लोगों की, क्या रणनीति है आपकी? रणनीति बना देंगे, रणनीति बताने की चीज होती है, अखिलेश यादव से लागू करने की तो कैसे बता दें? अखिलेश यादव से कोई बातचीत हुई? अभी नहीं हो पाई मेरी बात। डीजीपी साहब से कोई बातचीत नहीं हुई। क्या बातचीत आपकी जिलाधिकारी संभल से हुई थी? वो वही कह रहे थे कि यहाँ से आप मत आवे। तो अब आप लोग क्या करेंगे? धरने पे बैठेंगे क्या और करेंगे काम? अभी तक क्या कर रहे? धरने तो पूरा धरना चल रहा है। गाड़ी में बैठे थे, धरने तो था। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि सभी लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है, आपके पास फोन आया सभी लोगों का कि नहीं? हाँ, आया। सबका आया फोन की हाउस अरेस्ट हो गए हैं। तो अब आपकी कोई एक बेहतर रणनीति जो निकल कर सामने आने वाली है उसको ये न्यूज एक्सपर्ट, क्योंकि हमारा लाइव है तो आप बता सके अगर। देखिए, हमारे जो बाहर के प्रतिनिधि थे वो इनके कस्टडी से बाहर हैं, उनके बहुत लोग घर से निकल गए, पुलिस लगी है। अब वो जो वहाँ रणनीति बना के जो करना चाहेंगे करेंगे। तो देखिए, रैली है ये माता प्रसाद पांडे जी थे। देखिए, बेहतर रणनीति लेकर सामने आएंगे। अखिलेश यादव से भी बातचीत नहीं हो पाई है किसी तरीके से। अखिलेश यादव से बातचीत करना चाहते हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात करना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी कार्यालय जाना चाहते हैं, अपनी सभी 15 डेलीगेशनों के साथ मिलकर एक बेहतर रणनीति के तहत। ऐसे में वर्षा, क्या क्लैरिटी है कि जो 15 मेंबर की डेलीगेशन है क्या वो विजिट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? क्योंकि रुचिवीर को भी अभी हाउस अरेस्ट कर दिया गया और आपने जिन दो लीडर से बात की समाजवादी पार्टी के, वो उनका भी कहना है कि उन्होंने कब से धरने पे बैठे हैं, इस मुद्दे को वो लगातार उठा रहे हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के सामने। जिस तरीके से संभल के ऊपर हुई राजनीति पे उनका सबसे पहला प्रहार है, पर क्या ऐसे में जो विजिट है 15 मेंबर की, क्या वो हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इस पर क्या क्लैरिटी है अभी?
देखिए, अगर जिस तरीके से संभल मामले में लगभग 12 बजे समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को पहुंचना था, लेकिन अब जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस अलग अलग जगह पर लोग पहुंच चुके हैं, लगातार सबको हाउस अरेस्ट किया गया है, तो ये साफ हो चुका है कि संभल में किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी के किसी भी कैंडिडेट को जाने नहीं दिया जाएगा, किसी भी तरीके से वहां लोगों से मुलाकात नहीं करने दिया जाएगा। अगर ये मुलाकात नहीं होती है तो अखिलेश यादव और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे दोनों लोग मिलकर एक रणनीति के तहत धरना देंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। एक प्रचंड रूप उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलेगा, क्योंकि संभल का मामला जिस तरीके से वहां पर हिंसा हुई, जिस तरीके से वहां पर नेता प्रतिपक्ष और अखिलेश यादव लगातार विरोध कर रहे हैं, लगातार मिलना चाह रहे हैं, उनके मुद्दों को उठाना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा। उसके लिए अब ये विरोध प्रदर्शन शुरू होगा और वो विरोध प्रदर्शन आज से और अभी से दिखना शुरू हो चुका है, क्योंकि माता प्रसाद पांडे धरने पे बैठे हुए हैं अपने आवास पे, हाउस अरेस्ट के जरिए इनको रखा गया है। लेकिन जहां जहां 15 जगहों पर जितने भी लोग हैं, 5 सांसद, 4 विधायक, तीनों जिला अध्यक्ष, इन सभी लोगों को ये निर्देश दिया गया है कि ये धरने पर रहेंगे और हाउस अरेस्ट रहने के साथ साथ ये लगातार पार्टी के कांटेक्ट में रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे कि किस तरीके से इनको निकलना है, किस तरीके से एक रणनीति रखनी है। पूरा माहौल देखिए, गहमा गहमी का माहौल है। किस तरीके से पुलिस अधिकारी पहले बाहर जाते हैं, फिर अंदर आते हैं, फिर उसके बाद बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद जिलाधिकारी का नोटिस देते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि आखिर जो बातचीत हुई है उस पे अमल रखा जा, संभल ना जाने दिया जा सके। और क्योंकि गाड़ियां तैयार थी, गाड़ियां जिस तरीके से आप देखिए कि चारों तरफ से किस तरीके से संभल जाने के लिए जो तैयारी थी, ये पूरी जो संभल की तैयारी थी वो थी माता प्रसाद पांडे की गाड़ी है, उनके साथ आप देखिए कितनी लाइन से गाड़ियां लगी हुई हैं। ये गाड़ियां केवल उनको रोकने के लिए लगाई गई हैं, ये सभी प्रशासन की गाड़ी आगे पीछे दोनों तरफ लगाई गई थी, क्योंकि माता प्रसाद पांडे गाड़ी में बैठकर निकल चुके थे धरना देने के लिए, अब बैठे हैं कि उनको जाने दिया जा सके। और डीजीपी से जिस तरीके से उनकी बातचीत हुई, जिलाधिकारी से उनसे जिस तरीके से बात हुई, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि जो हमारी बात पहले हुई थी उसको नहीं माना गया है। 3 दिन पहले माता प्रसाद पांडे और अखिलेश यादव की बातचीत में ये था कि इनको जाना है और आज ही का समय निश्चय लिया गया था। ऑलराइट वर्षा, थैंक यू फॉर